कारिक होई राम हरे, लिखिय पुराण मंजुमस सोई राम हरे। सोई जल अनल अनिल संगाता राम हरे, होई जलद जग जीवन दाता राम हरे। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह वेश जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, और होई कुबतु सुवस्तु जग लकई सुलक्षण लोग। सियावर रामचंद्र की जय। सम प्रकाश तम पाखदहूं, नाम भेद विधि कीन, और सत्य सोचक पोचक समझी जग असपज सदीन। सियावर रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, और बंदौ सबके पवन कमल सदा जोर जुग मान। सियावर रामचंद्र की जय। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, और बंदौ किन्नर रज निचर कृपा करऊं अब सर्व। सियावर रामचंद्र की जय। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। और आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ चल छोहू। और निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई, ताते विनय करऊं सब पाई। राम सिया राम जय जय राम। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उभयज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए
मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूं। और करना चाहे रघुपति गुण गान, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। और सूजन एकऊ अंग पाऊ, मनमति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूं और करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मध्य नीचऊं चिरचिराची, चाहिए जगजूर निछाची। छवि हई सज्जन मोरी ठिठाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाइयों को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनाही मुदित मन पितु और माता। हंस कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर और कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्साह देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। कि खल परिहास हो
विनति भोरे मति मोरी हसबे जो हंस नहीं कोरी कि प्रभु पद प्रीतना सामुजनी की तिनई कथा सुनिला गई फीकी और हरि हर पद रतिमती कुतर की तिनका मधुर कथा रघुवर की। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयलों को कोय तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है और दूसरी मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद ही और ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूसत जी जानी सुनहि सुजन सराय सुबानी कवि न होई नहीं बचन प्रवीणु सकल कला सब विदाहीनु। सज्जन किस कथाओं को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से दूषित जानकर, राम की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे, तो मैं न तो कवि हूं और न मैं वाक्चा में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना और भाव भेद रस भेद अपारा कविता दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसकों के अपार भेद और कविताओं की भांति भांति के गुण दोष हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे और सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत सत कहता हूं। और भनति मोरी सब गुणों रहित विश्व विदित गुण एक सो विचार सुनहि सुमति जिनके बिमलो विवेक सिया बलरामचंद्र रज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण
वाली। इसमें श्री रघुनाथ जी का उद्धार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमरलों को हराने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनति विचित्र सुगति कृत जो राम नाम बिन सोन सोऊं, विदु बदनी सब भांति समारी सोहन बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुगति कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कही सुनहि बुधताई, मधुकर सरस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकुट की रची हुई है सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकड़ित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणहीनों को ग्रहण करने वाले होते हैं।